So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine, right? तो आज की क्लास में हम लोग idioms and phrases को कंटिन्यू करेंगे, right? इंपॉर्टेंट idioms and phrases हैं जो आपके SSC CGL मेंस हो गया या CPO का एग्जाम जो आएगा अभी एंड MTS के एग्जाम में भी ये आपको हेल्प करेंगे, राइट? मतलब जो भी SSC के एग्जाम, देखो इंग्लिश हर एग्जाम में ऑलमोस्ट कॉमन आती है, राइट? idioms और phrases, ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी idiom का मैं यहाँ पे मीनिंग लिखूंगा और CPO के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा या CGL के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा या फिर MTS के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, राइट? तो हर चीज़ के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस हल्का सा लेवल का फर्क आ जाता है, राइट? तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ईडीएम है हमारा, राइट? और सेंटेंस की फॉर्म में ईडीएम लिखा हुआ, राइट? बोलता है द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये जो बोल्ड वाला पार्ट है, लीप्स एंड बाउंड्स, इसका आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट? इसका मीनिंग बताना है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीप्स एंड बाउंड्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है रैपिडली होगा इसका आंसर, या स्लोली होगा, ये शार्पली होगा, ये सिंपली होगा। देखिए आंसर पता होने से ज्यादा जरूरी एक और चीज है जो कि आपको ऑप्शंस का भी आइडिया होना चाहिए कि किस हिसाब से, किस सिमिलर ऑप्शन कैसे आपको वहां पे मिल सकते हैं, सो दैट आप उनको एलिमिनेट करने में उसको यू कैन बी सक्सेसफुल टू एलिमिनेट दी अदर ऑप्शंस जो उसका आंसर नहीं होंगे, राइट? बिकॉज इफ यू डोंट नो द आंसर, राइट, एंड यू वांट टू mark the answer, so you must know कि how to eliminate other options, right? तो देखो, तो प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है क्लियरली रैपिडली, मतलब एकदम तेजी से, ठीक है? जो प्रोजेक्ट था वो एकदम तेजी से एडवांस हुआ, राइट? स्लोली नहीं होगा, शार्पली नहीं होगा, सिंपली नहीं होगा, राइट? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमारा नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड इसका मतलब, अब इसको समझ रहे हो आप कि नो स्ट्रिंग अटैच मतलब कि कोई हार्डकोर फीलिंग है नहीं, राइट? मतलब कि आप किसी से, जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हो, राइट, और किसी से कोई हल्की फुल्की आपकी कम्युनिकेशन हुई, ठीक है? यू टॉक टू समवन एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन, राइट? इसका मतलब कि उस इंसान के साथ में कोई आपकी हार्डकोर कोई फीलिंग अटैच नहीं थी, राइट? एक सिंपल सी आपने कॉन्वर्सेशन करी एंड आफ्टर दैट यू जस्ट मूव्ड ऑन, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंडीशंस, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, राइट? सेकंड बोलता है एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट अ सिंगल टाइम, ठीक है? एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट अ सिंगल टाइम। थर्ड बोलता है टू बी जज्ड एज एक्सेप्टेबल, एंड फोर्थ वन इज वरीड फॉर फ्रिवलस थिंग्स। अच्छा, अब ये फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? फ्रिवलस का मतलब होता है कि एकदम ट्रिवियल, राइट? एकदम ट्रिवियल मतलब एकदम तुच्छ, तुच्छ मैटर, राइट? एकदम तुच्छ, एकदम छोटी सी, मतलब कोई बिना बात वाली कोई चीज जो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? उसको बोलते हैं ट्रिवियल, एकदम छोटा, एकदम कोई अनवरिड, मतलब जो भी अनइम्पोर्टेंट आप उसको बोल सकते हो, राइट? फ्रिवलस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब एन एग्रीमेंट विदाउट कंडीशंस, एन एग्रीमेंट विदाउट कंडीशंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब कि इसको अगर आप लिटरल मीनिंग में जानना चाहते हो, देखो अगर आपके पास में एक बर्ड है, राइट, कोई पक्षी आपके पास में है, तो आपके हाथ में है, और दो पक्षी झाड़ियों में है, तो मुझे बताइए कि उनको आपने अभी तक पकड़ा नहीं है और आप सोच रहे हो काश वो मेरे पास होते। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास में है उस चीज को, उस चीज के प्रति ग्रेटफुल होना, और ये सोचना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हियर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग मतलब वो दो चाहे आपके पास नहीं, बट एटलीस्ट एक तो आपके पास में है ना? तो ये इसका मीनिंग जाएगा, ना कि टू गिव क्रेडिट टू डिसएग्रीएबल पर्सन, या ओनली जस्ट टू स्निप समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ अजीब लगना आपको, ठीक है? ऐसा लगना कुछ यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, गलत सेंस आ रही है ना, ऐसा कुछ। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 4, अ डाउटिंग थॉमस। अ डाउटिंग थॉमस का मतलब क्या होगा? अ स्केप्टिकल पर्सन, या फिर टू कीप पीपल एट अ डिस्टेंस, या फिर टू इंटरफेयर इन समवन्स अफेयर्स, या फिर टू रिग्रेट इन वेन दैट कांट बी अंडन। मतलब वे, मतलब रिग्रेट इन वेन, वेन वैसे तो मतलब एक चीज जो कोई व्यर्थ, ठीक है?
वेन का मतलब एक होता है व्यर्थ, ठीक है, मतलब जो आपके हाथ नहीं लगी, ठीक है। जैसे एक इसी से रिलेटेड एक इडियम है, वेंट वेंट इन वेन। तो वेंट इन वेन का मतलब होता है कि जो भी आपने मेहनत करी थी वो सारी की सारी व्यर्थ चली गई, उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट। तो इसका बट जो राइट आंसर होगा, अ डाउटिंग थॉमस, अ स्केप्टिकल पर्सन। अ स्केप्टिकल, अब स्केप्टिकल का मीनिंग क्या होता है? स्केप्टिकल का मीनिंग देखो क्या होता है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, जो इंसान डाउट करता रहता है, राइट। डाउटफुल, डाउटफुल, राइट, उसको बोलते हैं स्केप्टिकल, ठीक है। संशय, संशय मतलब जहां पे डाउट का सेंस आता है, राइट। तो ऐसा इंसान जो मतलब किसी की बातों को इतनी आसानी से नहीं मानता, हमेशा डाउट करता रहता है कि क्या ये सही है, क्या ये सच बोल रहा है, राइट, उसको बोलते हैं स्केप्टिकल पर्सन, अ डाउटिंग थॉमस, है ना। नेक्स्ट देखिए, पुट अ ब्रेव फेस। अब पुट अ ब्रेव फेस का मतलब क्या होता है बताइए? पुट अ ब्रेव फेस, बताइए बताइए फटाफट से। पुट अ ब्रेव फेस, टू वर्क हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट नाइट, टू फील वेरी सैड, टू एक्ट कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू कमिट अ फ्रॉड। अब यहाँ पे जो ईडियम यहाँ पे आपको मिला है सामने कि पुट अ ब्रेव फेस, अब नाम से ही समझ आ रहा है पुट अ ब्रेव फेस, ब्रेव, ठीक है। इसका मतलब कि डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, राइट, टू एक्ट वेरी कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, नॉट टू बी अफ्रेड, है ना, या फिर नॉट टू बी अफ्रेड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर नॉट टू बी अफ्रेड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर दूसरा इसका हो सकता है बी वेरी बोल्ड, नॉट टू बी अफ्रेड in a difficult situation, right, in difficult situation, ठीक है। to act confident to a difficult situation, this is the right answer, option number C is the right answer. put a brave face, इसका मतलब होता है कि to act confident in a difficult situation, is it clear? next देखिए, take a back seat, take a back seat इसका मतलब क्या होता है? take a back seat का मतलब होता है कि सब ऑर्डिनेट का रोल प्ले करना, मतलब पहले आप ऐसे समझो कि आप गाड़ी चला रहे थे, नाउ यू टुक द बैक सीट, अब आप पीछे बैठ गए हो और आपका कोई फैमिली मेंबर वो अभी गाड़ी चला रहा है, इट मींस यू आर टेकिंग अ सबऑर्डिनेट रोल, ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब आपसे कोई नीचे, आप किसी से नीचे, राइट, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। नॉट एन एग्रीमेंट विदाउट कंडीशन, ये नहीं होगा। एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट सिंगल टाइम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करना। एक इसी से रिलेटेड एक और आता है, टू प्ले अ सेकंड फिडल, टू प्ले अ सेकंड फिडल, राइट। अब सेकंड फिडल प्ले करना, इसका मतलब वो फ्लूट देखी आपने, फिडल हो गया या फ्लूट हो गया, ठीक है। तो जो सेकंड फिडल मतलब कि एक होता है मेन कैरेक्टर जो सामने इंसान होता है, उसके बैक साइड में सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में देखते हो आपकी एक कोई मेन म्यूजिशियन है, उसके बैक साइड में और भी लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उस कैटेगरी में, उस सेंस में हम लोग बोलते हैं टू प्ले अ सेकंड फिडल, मतलब कि सब ऑर्डिनेट का रोल प्ले करना, टू प्ले अ रोल ऑफ सब ऑर्डिनेट, इज इट क्लियर? सब ऑर्डिनेट का रोल प्ले करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कट कॉर्नर्स? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, टू लुक डिसअपॉइंटेड फॉर समथिंग, टू टेक शॉर्टकट्स, या फिर टू स्निप समथिंग रॉन्ग। टू कट कॉर्नर्स मतलब कि ऐसे समझो, कॉर्नर्स को कट कर रहे हो आप, इट मीन्स कि आप उस चीज को कम कर रहे हो, है ना। मान लो ये चीज है, कोई लेंथ, कोई कुछ भी चीज पड़ी हुई है, मैंने इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट के लिए काफी अच्छा वर्ड होता है हमारे पास में, टू शॉर्ट समथिंग, टू मेक समथिंग शॉर्ट, राइट, टू मेक समथिंग शॉर्ट, तो उसके लिए काफी अच्छा वर्ड है अब्रिज या अब्रिजमेंट, काफी अच्छा वर्ड है ये अब्रिज। किसी किन्हीं दो चीजों को अब्रिज कर देना, मतलब उन चीजों को शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस इन साइज, राइट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू टेक शॉर्टकट्स,
या टू रिड्यूस समथिंग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। टू लूज ग्राउंड टू समबडी और समथिंग, टू लूज ग्राउंड टू समबडी और समथिंग, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग और राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? बताइए बताइए फटाफट से। टू लूज ग्राउंड, क्या टू लूज मैच हो जाएगा, टू कीप पीपल एट डिस्टेंस, या फिर टू इंटरफेयर इन समवन्स अफेयर्स, या फिर टू लूज अ सस्टेन्ड शेयर और पोजीशन, कि जो भी आपके पास में एक लेवल ऑफ शेयर या एक लेवल ऑफ पोजीशन है उससे आप जब उसको लूज कर देते हो तो इसका मतलब क्या होगा, टू लूज द ग्राउंड या टू लूज ग्राउंड टू समबडी और समथिंग, इट मींस टू लूज योर पोजीशन और एक सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ शेयर या सस्टेन्ड शेयर, राइट। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनको याद करना है आपको, ठीक है ना। टू किक द बकेट, बकेट को किक करना मतलब टू पास अवे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा इडियम है, तो स्टार मार्क कर लो, ठीक है। टू टू किक द बकेट इट मींस टू पास अवे या फिर टू डाई, ठीक है, मतलब मर जाना, ठीक है ना। इसका आंसर इसका मतलब हो जाएगा मर जाना। नोट टू कीप पीपल एट डिस्टेंस ये नहीं होने वाला है, टू इंटरफेयर इन समवन्स अफेयर ये भी नहीं होगा, टू लूज अ सस्टेन्ड ये तो मैंने पीछे वाले का बताया, किसका, टू लूज अ सस्टेन्ड शेयर किसके लिए बताया मैंने, एक बार फिर से इसको देख लो। टू लूज ग्राउंड टू समबडी और समथिंग, इसका होता है टू लूज अ सस्टेन्ड शेयर या फिर पोजीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ लॉन्ग फेस, एक मैंने बताया आपको कि पुट अ ब्रेव फेस, ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि पुट अ ब्रेव फेस, ठीक है, पुट अ ब्रेव फेस, और एक मैंने बताया ये लॉन्ग फेस। अब ब्रेव फेस तो मैंने आपको बता दिया कि एक कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें भी कोई इंसान जब उसको एकदम कॉन्फिडेंटली फेस करता है, इट मींस दैट पर्सन इज पुटिंग अ ब्रेव फेस, इट मींस ही इज नॉट यील्डिंग टू द डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। अ लॉन्ग फेस का मतलब होगा टू लुक डिसअपॉइंटेड, जैसे कोई उदास हो जाता है तो ऐसे लटक के चेहरा लटका के बैठ जाता है ना, राइट। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं यहाँ पे क्यों तू चेहरा उतार के बैठा हुआ है, क्यों, है ना। तो जब चेहरा उतरा उतरा होगा तो ऐसे मान लो कि लंबा सा चेहरा है ना, टू पुट अ लॉन्ग फेस, टू लुक डिसअपॉइंटेड फॉर समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए, मेक समवन द स्केपगोट। अब ये स्केपगोट से अगर आपको किसी को इसका मतलब पता है तो आप इसका इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका मतलब होता है बलि का बकरा बनाना किसी को। बलि का बकरा मतलब कि किसी ने करा बट भरा किसी ने, ठीक है, करा किसी और ने भरा किसी और ने। तो इट मींस टू मेक द बियर, टू मेक टू बियर मतलब बियर मतलब झेलना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बियर का मतलब होता है टोलरेट करना, टू टोलरेट करना या टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, या फिर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, टू मेक टू बियर सिन, सिंस मतलब बुरे काम, फॉर अदर्स किसी और के बुरे कामों के लिए कोई और उसका परिणाम भुगत रहा है, राइट। एंजॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट अ सिंगल नहीं होने वाला ये। टेक अ सबऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया, टू प्ले अ सेकंड फिडल या फिर टू टेक द बैक सीट, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्ट इन द ल्यूट। रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रोट अबाउट दिस हार्मनी या फिर ब्रोट अबाउट अ डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर या फिर कॉज्ड अननेसेसरी वरीज या फिर कॉज्ड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या होने वाला है। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है बताएगा कोई, प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब होता है एकदम शानदार, राइट, शानदार एकदम एकदम सुहावना, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा रिफ्ट इन द ल्यूट, इसका मतलब होता है कि मान लो कोई छोटी सी चीज जो खराब है अभी, राइट, बट उसने बाकी भी चीजों को खराब कर दिया। फॉर एग्जांपल एक पेटी पड़ी हुई है, इसमें सेब पड़े हुए, राइट, और एक सेब खराब है तो वो बाकी पूरे जितने भी सेब है उनको भी खराब कर देगा। इसका मतलब कोई छोटी सी चीज या कोई थोड़ी सी बुरी सिचुएशन जो और भी आने वाला टाइम या और भी जो सिचुएशन होंगी उनको भी वर्सन करेगी, ठीक है। तो ब्रोट अबाउट दिस हार्मनी, अब हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब बताओ कोई, हार्मनी का मतलब होता है एकदम कामनेस, राइट, या फिर सिरेनिटी, SERENITY, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का देख लेना,
ठीक है। ये हार्मनी, हार्मनी का मतलब पीस, एकदम सुख शांत, पीस। तो ये सबका मतलब होता है हार्मनी, ठीक है। सो इट मीन्स ब्रॉट अबाउट डिस हार्मनी, मतलब कि घर में एकदम कलेश लेके आना, या ठीक है, या किसी भी चीज को खराब करना, और है ना। तो रिफ्ट इन द ल्यूट का मतलब होता है ब्राउट अबाउट डिसहार्मनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, ठीक है, फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, इसका मीनिंग क्या होगा? टू मेक, टू बियर फॉर, ये तो मैंने अभी कराया आपको। फ्रॉम एन ऑथोरिटेटिव और डिपेंडेबल सोर्स, मतलब एक ऐसे कि अगर मान लो मैं आपको ये कुछ इडियम्स जो करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम उठा के लेके आ रहा हूँ, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं कई बार, राइट। सो आई कैन से दैट द स्टडी मटेरियल विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू इज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मतलब एक अथॉरिटेटिव और एक जिससे आप रिलाय कर सकते हो, ठीक है, एक रिलायबल सोर्स से आपको मैं चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, राइट, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, ठीक है। फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ मतलब एक, मान लो आपको एक आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करने की एक कगार पे, राइट, दे आर अबाउट टू लॉन्च ऑपरेशन, राइट, लॉन्च एन ऑपरेशन टू टू कैच द टेररिस्ट, राइट। उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो डेफिनेटली जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज आर्मी ऐसा नहीं कि किसी की चले आए गहरे बंदे के ऊपर, किसी की भी टिप के ऊपर वो कोई इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, राइट, वो अपने सोल्जर्स की जान दांव पे नहीं लगाएंगे, राइट। उसके लिए दे शुड हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और टिप फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, फ्रॉम अ वेरी वेरी अथॉरिटेटिव या फिर डिपेंडेबल सोर्स। आई होप ये आपको इडियम समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स का मतलब क्या होगा? लाइकली टू फेल, लाइक टू फील वेरी सैड, टू एक्ट कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर टू कमिट अ फ्रॉड। बताएगा इसके फटाफट से इसका आंसर बताइए। बताइए बताइए फटाफट से इसका आंसर। व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? ऑन द रॉक्स। अब ऐसे समझो कि आप किसी बड़े कोई आप एक ट्रैक पे गए, राइट, यू वेंट टू ट्रैक, है ना, ट्रैक करने के लिए गए, तो ऑब्वियसली ट्रैक करने के लिए आप गए पहाड़ी एरिया में, ठीक है, माउंटेन पे गए, वहां पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आप बैठे हुए हो। तो अगर आप चट्टान के एकदम बिल्कुल टिप पे बैठे हुए हो, राइट, सो चांसेस हैं कि आप नीचे गिर सकते हो, राइट, यू कैन फॉल। आप गिरे हुए नहीं हो, बट यू कैन फॉल, चांसेस हैं, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि कई बार बड़ी हाइट पे अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा कोशिश होना होता है, क्योंकि हवा भी तेज होती है, राइट, और पत्थरों पे वैसे भी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती नहीं है ना। तो ऐसे याद करो कि आप रॉक पे हो एंड यू आर लाइकली टू फॉल, से याद कर लो फेल, कि आप फेल होने वाले हो, यू आर लाइकली टू फेल, ठीक है, यू कैन बी फेल और यू आर लाइकली टू फेल, ठीक है। तो ऑन दी रॉक्स का मतलब एकदम आप एकदम जिसको बोलते हो आप एज पे हूँ, राइट, मैं एज पे हूँ, लाइकली टू फेल है ना, एज पे हूँ, तो इसका मतलब कि यू आर लाइकली टू फेल, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलता है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होगा? बताइए फटाफट से, बीट अबाउट द बुश। ये बड़ा कॉमन सा है, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर इडियम हैज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, ठीक है। सो बताइए बताइए फटाफट से इसका क्या आंसर हो सकता है? बीट अबाउट द बुश, ऐसे समझो कि कोई ये झाड़ी हुई है, ठीक है, झाड़ी है कोई, और इसके आप इर्द गिर्द घूमे जा रहे हो, मतलब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट, यू आर जस्ट अप्रोचिंग द मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। इसको इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है कि गोल गोल घूमने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, सर्क्यूम लोक्यूशन। अब एक चीज को बताता हूं आपको, यहीं से रिलेट कर देता हूं, LOC या फिर LOQ, ठीक है, LOC या फिर LOQ, इनका मतलब होता है बोलने से रिलेटेड, टू टॉक। ये हमारा रूट वर्ड है, इनको याद रखिएगा। LOC किसी वर्ड में या फिर LOQ किसी वर्ड में ऐड हो जाएगा या आएगा, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड का जो मीनिंग है वो बोलने की सेंस में जाएगा। अब इसको देखो, अगर इसका मुझे तोड़ निकालना, इसको मुझे डिकोड करना हो, और या फिर इसको इफ आई नीड टू डेसिफर पर्टिकुलर और डेसिफर द पर्टिकुलर वर्ड, अब डेसिफर का मतलब होता है डिकोड करना, राइट। सर्क्यूम लोक्यूशन, सर्क्यूम, अब सर्क्यूम किससे बना है? सर्क्यूमफ्रेंस, सर्कल,
तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे सर्कल है मान लो, जितनी भी सारी सारी इसकी बाउंड्री है ये इसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, राइट। तो सर्कमफ्रेंस मतलब गोल गोल, लोक मतलब बोलना, लोक्यूशन, ठीक है, नाउन बन गया तो सर्कम लोक्यूशन मतलब गोल गोल बोलना, गोल गोल बोलना मतलब टू दी पॉइंट नहीं बात करना, बात को घुमा फिरा के करना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रोच द मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर, या फिर एक इसका आपको आंसर मिल सकता है सर्कम लोक्यूशन, ठीक है, टू टॉक इन अ सर्कम लोक्यूशन वे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और ये वर्ड्स को भी याद रखिएगा, लोक और LOC या फिर LOQ, इसका मतलब होता है टू टॉक, ठीक है। चले आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू गो ओवरबोर्ड, टू गो ओवरबोर्ड इसके मीन एक बार ऑप्शन देखिए, टू टेल पीपल अबाउट समवन्स सीक्रेट्स, टू एनकरेज समवन इन हिज बैड टाइम्स, या फिर टू बी वेरी एंथुजियास्टिक, या फिर वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। वंस इन अ लाइफ टाइम से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क देता हूं, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसका आपको मुझे बताना है कि क्या मतलब होता है, वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग क्या होगा बताएंगे। अच्छा इस पे आओ वापिस, टू गो ओवरबोर्ड, अब एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट्स, ये इसका ओवरबोर्ड का मतलब पता क्या होता है, एक तो बात सुनो, एक अगर मैं बोलूं गो ओवरबोर्ड मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओवरबोर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब हो जाएगा गो ओवरबोर्ड, तो ओवरबोर्ड, ठीक है, ओवर उसके ऊपर से जाना, तो सीक्रेट तो नहीं होने वाला, ठीक है। टू एनकरेज समवन इन हिज बैड टाइम्स नहीं होने वाला, इसका जो राइट आंसर होगा टू बी वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक है। एंथुजियास्टिक के लिए काफी अच्छा एक वर्ड है एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट, टू बी वेरी एक्सूबरेंट है ना, या फिर एंथुजियास्टिक। आई होप अगर आप इनको वीडियोस को देखोगे, कंटेंट लिमिटेड मिलेगा बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मस्ट रिवाइज ऑल दीज वीडियोस एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करिए या फिर अच्छे से सुनिए इसको, ठीक है। तो द राइट आंसर इज टू गो ओवरबोर्ड, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, अब आप ऐसे समझो कि आपको अगर पीछे की साइड बेंड होना पड़े तो इट टेक्स अ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना, इट टेक्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज पीछे की तरफ बेंड होना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट है, अगर इफ योर बॉडी इज नॉट प्रॉपरली स्ट्रेच्ड, और इफ योर बॉडी इज नॉट इनफ फ्लेक्सिबल, या फिर फ्लेक्सिबल इनफ, राइट। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू और फॉर एनी वन और नॉर्मल पीपल जो भी है, टू बेंड ओवर बैकवर्ड। इसका जो मीनिंग इसलिए समझा रहा हूं कि डिफिकल्ट है, इसका मतलब टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग स्पेशली फॉर समवन, किसी को खुश करने के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कि ताकि वो सामने वाला इंसान खुश हो जाए, राइट। चलो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं हम लोग, अभी जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली इससे आपको खुशी तो मिलेगी, बट इससे ज्यादा खुशी आपको आपके फैमिली वाले, ठीक है, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, डेफिनेटली होगा कोई ना कोई पार्टनर मोस्टली, ठीक है, जिनका नहीं होगा है या जिनका भी नहीं है उनका बन जाएगा, ठीक है। तो आप उनके लिए ट्राई कर रहे हो, फैमिली के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए ट्राई कर रहे हो कि हाँ मुझे इसको जवाब देना है, ठीक है। अल्टीमेटली वही बात है, टू यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू, हार्ड टू अचीव योर गोल, स्पेशली फॉर समवन, स्पेशली फॉर योर फैमिली, या कोई भी हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब डिस्गाइज का मतलब पता होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। और जिसको इसका मीनिंग पता होगा वो आसानी से इसका इडियम का मीनिंग क्रैक कर लेगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि बुरा टाइम चल रहा है आपका और उसमें भी कुछ अच्छा हो जाए, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। मतलब अ फेवरेबल सिचुएशन अंडर द प्रिटेंस ऑफ एन अनलकी वन, मतलब ऐसे लगा कि यार क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और एट द एंड कुछ आपके साथ ऐसा अच्छा हो गया जो आपने उस सिचुएशन से एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, ठीक है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब बुरे टाइम में भी आपको कुछ ऐसा मिला जिससे कि आपको काफी ज्यादा खुशी मिली, एंड वो काफी ज्यादा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इडियम। नेक्स्ट मूव करते हैं, टेक पीपल इन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टेक पीपल इन इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, फटाफट से बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, टेक पीपल इन।
बताइए बताइए फटाफट से। टेक पीपल इन, क्या इसका मतलब होगा? अम्यूज पीपल, अंडरस्टैंड पीपल, चीट पीपल, या फिर अकोमोडेट? वैसे तो आंसर आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। टेक पीपल इन मतलब सब, किसी को अपनी बात, ऐसे समझो कि किसी को अपनी बातों में लेना, ठीक है। बातों में लेना, तो बातों में लेके क्या करते हो मोस्टली? आप धोखा देते हो किसी को, ठीक है। बातों में लेना मतलब टू चीट पीपल, या फिर, अच्छा याद रखिएगा, चीटिंग, ठीक है। चीटिंग नाम का कोई वो नहीं होता, चीट होता है, ही चीट्स ऑन मी, राइट। चलो, चीटिंग होगा, या फिर एक धोखा देने को एक बोलते हैं बिगाइल करना, BEGUILE, बिगाइल, ठीक है। डिसीव, IVE, ठीक है। तो ये सारे सारे मीनिंग, बिगाइल हो गया, डिसीव हो गया, चीट, ये धोखा की सेंस में ही जाते हैं। टेक पीपल इनका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, चीट पीपल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? बताइए फटाफट से। डाई इन हार्नेस, क्या इसका मतलब होगा? डाई विदाउट, डाई विद ऑनर, डाई ऑन अ हॉर्स बैक, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, या डाई इन द बैटल फील्ड? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? डाई इन हार्नेस, क्या इसका मतलब होगा? बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। देखो, हार्नेस का मतलब होता है सर्विस, हार्नेस का मतलब होता है सर्विस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। जब कोई इंसान सर्विस पर होता है, राइट, सर्विस पर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, पॉइंट पे हम यूज करते हैं डाई वाइल इन हार्नेस, मतलब जब कोई इंसान सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई आर्मी ऑफिसर या कोई भी आर्मी का सोल्जर जब ऑन ड्यूटी किसी बैटल, मतलब ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है, नॉट स्पेशली इन बैटल तो नहीं बोल सकते, ऑन ड्यूटी, ठीक है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन एक्सेप्ट बैटल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। डाई इन हार्नेस मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। सो with this last idiom, I we are done for today's session। एक इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट, एक अगर मैं बोलूं इसका मुझे एक आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया once in a blue moon, right? once in a blue moon, और एक मैं आपको लिख और बताऊंगा, call it a day, ठीक है। और एक मैं बताता हूँ रेड एपिज्म। इन तीनों का आप मुझे मीनिंग बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट करिएगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। कॉल इट अ डे, वंस इन अ ब्लू मून, और रेड टेपिज्म, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? इन तीनों के तीनों इडियम्स का मीनिंग आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, आपका इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है। और टिल देन ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, बिकॉज एट द एंड, ठीक है, डू नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट की कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, या फिर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आएगा कुछ बोलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। डू नॉट डू दिस, डोंट डू दिस, राइट, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। एट द एंड यू हैव टू स्टडी, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू एंड विच इज इन योर हैंड्स, राइट। तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ, अदरवाइज एट द एंड जाके आपके पास में फिर से रिग्रेट बचेगा, एग्जाम का प्रेशर लोगे, टाइम कम बचेगा, ऑल दीज थिंग्स, राइट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अननेसेसरी टेंशंस, राइट। So do whatever what the actually thing that you want to do or that you need to do, right, that is study। ना टाइम टेबल फॉलो करो, रूटीन बनाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, हेल्दी डाइट मेंटेन करो, पढ़ाई करो, तो बाकी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।